आपको क्या अनुभव होता है? ये अनुभव कि सरकार भी हम आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर ये सरकार सही होती, ये नहर रोड हो, ये चाहे स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तीनों रोडें बहुत तेज़ है और बहुत लोग औरंगाबाद से आते हैं। आप कहाँ से जा रहे हैं? हम तो पालीगंज से आ रहे हैं, हमारा घर पालीगंज महाबलीपुर में हकुरी है। तो क्या लगता है ये ट्रॉमा सेंटर तो चालू होता तो कुछ लोगों की जान तो बच सकती थी। हैं, हमने तो बहुत बार इस रास्ते में मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि लोग एक्सीडेंट कनपापुर पर होता है, अकुरी होता है, महाबलीपुर होता है। और पटना अगर यही ट्रॉमा सेंटर चालू रहता तो उनका इलाज हो सकता था और एम्स जाने से पहले मरने से बच सकते थे। एम्स जाते जाते तो मर जाता है लोग, और जब हमारे यहाँ के लोग जाने से पहले मर जाते हैं तो महाबलीपुर, अकुरी और अरवल के लोग को क्या रखा है, औरंगाबाद से आने वालों को तो और क्या कहना है। जब ट्रॉमा का भवन बन चुका है तो पूरे तरह उपकरण है, 21 साल में न जाने किसकी सरकार बनी, किसकी सरकार गई, आप भी वोट दिए होंगे, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र। आखिर आप लोग वोट देते होंगे तो कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता है। बिना सरकार की उदासीनता या सरकार को मैं कह रहा हूँ, पहले भी कहा कि आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया है। आप अपनी व्यवस्था के बाद जिए या मरिए, आप जिए या मरिए, अपनी व्यवस्था से आप जिए या मरिए। आपको सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी। अब तो देखिए, आप 21 साल की बात कर रहे हैं, मैं 75 वर्ष की बात कर रहा हूँ। 75 वर्षों में जब सरकार हमारे लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं कर सकी, हमारे लिए 3 अनिवार्य आवश्यकताएँ थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तीनों समाप्त है मेरे यहाँ। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न सुरक्षा है। सुरक्षित हम कितना है, ये गाड़ी का हाईवे तो बन चुका, गाड़ी तो तेज आ रही है और हम अगर एक्सीडेंट करते हैं तो यहाँ से एम्स के जाएंगे, एम्स में पहुँचते मरेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। घर अकुरी पालीगंज, औरंगाबाद में हुआ। ये घटना तो देख रहे हैं? नहीं देख रहा है। क्या इस तरह की तो हादसा होते रहते हैं। क्या फीलिंग है आपका? मेरा फीलिंग यही है कि बीच में अस्पताल होनी चाहिए। अस्पताल तो है, ट्रॉमा सेंटर बीच में है, चालू होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और एम्स में व्यवस्था है, जाइए इतना भीड़ से जाते जाते अगर लोग मर जा रहा है तो हम लोग तो औरंगाबाद से आ रहे हैं, बताइए कि हम लोग तो मतलब रास्ता में मैंने कोई सोच भी नहीं सकता है कि मैंने जीवित रहेगा, कम भी रहेगा ना चोट तभी मर जाएगा। आखिर कौन जिम्मेवार है? 21 साल से भवन बना हुआ है, ये सरकार जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं जनता को केवल गुमराह किया जाता है। तो क्या आप गुमराह क्यों होते हैं? आप ही तो वोट देते हैं ना। धीरे धीरे देखिए, हम लोग तो शिक्षित हो रहे हैं। बहुत सारी जनता खाली जातिवाद के फेर में पड़ी हुई है, लेकिन शिक्षित को देखना चाहिए। लेकिन क्या करे, सब पार्टी वही है। अब सरकार तो बदलती रहती है, सब लोग बोलता है कि खन बीजेपी है तो खन जेडीयू है तो खन आरजेडी की सरकार आएगी तो बदलेगा। तो आखिर 20 दिनों से लोग यहाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि 20 दिनों से लोग धरना पर बैठा है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग और सरकार को बात समझनी चाहिए। सरकार कहाँ नहीं कहाँ फेर में रहती है, लूटे के फेर में रहती है, कहाँ फेर में रहती है। क्या नाम हुआ आपका? कौशल कुमार। कहाँ हुआ? औरंगाबाद बारू। कहाँ होते रहता है? सतर्कता अभी जो घटना घटी, वो क्या लड़का जो मरा है वो सतर्क नहीं था, किनारे नहीं था? किनारे था, तब गाड़ी अनबैलेंस करने के कारण। तो आखिर किस सतर्कता की बात कर रहे हैं? गाड़ी सतर्क से नहीं चलेगा तो एक्सीडेंट तो होगा ना। एक्सीडेंट होगा, उसके बाद इलाज की क्या व्यवस्था है? इलाज की तो ले गया हो। कहाँ ले? अब कहाँ ले गया उससे हमको पता नहीं। आपका लोकल में इलाज की क्या व्यवस्था है? लोकल में इलाज की व्यवस्था सही है। सही नहीं है। सीधे इनसे में लगे। क्या नाम है आपका? लगातार हो रही है। इलाज की क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र? इलाज की जी कोई व्यवस्था नहीं है जी। आखिर अस्पताल तो है जी, अस्पताल कहाँ है? हाँ, तो देखिए वो रूम बना के जी रख देवल के लग के, ये सरकार अलग की जनता गुमराह कर देल के एगो जी एगो बना देती होला, ताकि जो है ना वैसे ही एगो रूम बना देली। इसे बजरंगबली जी रोड पर बना देली, उसी ही एगो रूम बना देली कि ये ट्रामा खोल दे। आखिर आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी के लिए वोट देते हैं जी। सरकारें बनती रहती है, चाहे जिसकी भी सरकार बने, तो आखिर वोट क्यों देते हैं? वो तो जी हमनी में कमी है, जनता में कमी है जी। हमनी में है कि 500 रुपया जी बगलिया में जी कौन दिलक जी, अब हमने पीली खैली, वही पर है। यानी आपको कोई सुविधा नहीं है जी ना। सरकार की सुविधा वही है कि जो बुद्धिजीवी जी नेता हो गए वही बुद्धिजीवी कहल जाए। अच्छा, तो नेता में जी हो गए 500 रुपया जी बगली में रख दिलक जी, वोट जी हमनी पे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार जी, घर मोहम्मदपुर।
ये दुर्घटना बच्चा बगल में बैठे हुआ था, वो स्टूडेंट कलर था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, बगल में बैठा हुआ था। उधर से औरंगाबाद तरफ से काफ़ी तेज़ से गाड़ी आ रही थी और एक्सीडेंट हो गया। बगल में हमारा ट्रामा सेंटर है, एक्सीडेंट में क्या हुआ? एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई बच्चे की। अगर बगल में ट्रामा सेंटर चालू रहता विक्रम का, उसमें अच्छा व्यवस्था रहता, वहाँ पे इलाज होता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन एम्स ले जाते जाते बीच रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। जो केंद्र में सरकार है, जो पिछले 10 साल से है, जब से केंद्र में सरकार आई है तब से न देश में विकास हो रहा है, न किसान का हो रहा है, न युवा का हो रहा है, न रोजगार मिल रहा है, और भ्रष्टाचार देश में बढ़ते जा रहा है। ट्रामा सेंटर 10 साल से 15 साल से बना हुआ है, उसमें न तो डॉक्टर है, न ही कोई व्यवस्था है। अगर डॉक्टर आते हैं तो देखते नहीं है, देखते हैं तो दवा देते नहीं है, दवा देते नहीं है तो मरीज तब तक स्वर्ग सिधार हो जाता है। ये जो केंद्र की सरकार है, जो यहाँ के सांसद हैं, उनको चाहिए कि ट्रामा सेंटर को चालू कराया जाए। और ऐसी जो घटना आए दिन घटती है, ये नए घटना नहीं है, हमेशा आज मौजपुरा में है, दतियाना में है, अक्सर इस रोड पर भी मैंने देखा है। मैं आता जाता रहता हूँ तो अक्सर ऐसे घटना होती है। और जब तक जो मरीज होता है, जो एक्सीडेंट होता है रोड पर, जब तक वो एम्स जाते जाते ही उनकी स्वर्ग सिधार हो जाती है, बीच में ही खत्म हो जाती है। जो ट्रामा सेंटर है, अगर इसको चालू करवाया जाए तो हो सकता है कि इनकी आज जान बच सकती है। एक युवा, एक मतलब स्टूडेंट का जान बच सकता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इसको नहीं देख रही है। और जो ये केंद्र की नीति है, जो मोदी जी का जो फ्लॉप हो चुके हैं, पूरे विश्व में इनकी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रही है। और यहाँ के जो माननीय विधायक जी बोलिए। केंद्र सरकार तो कहते हैं कि यानी बिहार सरकार के कारण ट्रामा चालू नहीं हो रहा है, हमने फंड दे दिया, भवन भी खड़ा कर दिया। देखिए, ये पिछले 10 साल से 12 साल से राज्य सरकार में ही है और केंद्र में ही डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में भी, बिहार में, और विकास जीरो है। न स्कूल में मास्टर है, जाके देखिए मौजपुरा स्कूल में 15 गो शिक्षक लोग हैं, आते हैं एगो दूगो, वो भी खाना खाने में रहते हैं, बनाने में रहते हैं। 0 बट्टा सन्नाटा है विकास के नाम पर। पूरे ये जो नीतीश कुमार और जो एनडीए के सरकार चल रही थी, इससे विकास नहीं, बिहार में विनाश हुआ है। अब क्या लगता है, अब तो चालू होना चाहिए था। इस सरकार जो वर्तमान सरकार बनी है, इसी में धरना भी लोग दे रहे हैं, फिर भी कोई सुनने नहीं आया। देखिए, जो बिहार की जो राजनीति है वो जातिगत होते जा रहा है, विकास पे नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बिहार में दिक्कत यह है, पूरे विश्व में देखिए, सबसे ज़्यादा घना आबादी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है, भारत में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। और काफ़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है अशिक्षा। यदि हम शिक्षित रहेंगे तब न सही व्यक्ति को चुनेंगे, वहाँ प्रधानमंत्री बनाएंगे, लोकसभा भेजेंगे। यहाँ पर जातिगत होता है और सही व्यक्ति को हम नहीं चुन पाते। पूर्ण रूपेण जो है सो ये एक दूसरे पर थोपात होती है और कुछ नहीं होता। हाँ, यहाँ जातिगत है और सबसे कमी है शिक्षा का। हर कोई जाति के नाम पे वोट करते हैं, हर कोई नीतीश कुमार हो या मतलब कोई, हर कोई जाति के नाम पर यहाँ पे वोट कर। शिक्षा का जाति से था। देखिए, जाति अलग है, सब लोग एक है, सब लोग मानव है। हम मानव जाति था उसका, हम जाति पे चर्चा ही गलत करते हैं। लेकिन यही बात है ना कि हम मानव है, हमारी जाति थोड़े होती है, हम मानव है, मनुष्य है। कर्म के अनुसार जाति बना है। और यदि जाति पूछना चाहते हैं तो ग्वाला यादव जाति से रिलेटेड था, एक गरीब परिवार था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, मतलब वो साइड में था, उसका कुछ गलती नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैटर जाएगा, वकील जाएगा, कोर्ट जाएगा, आधा पैसा वकील खा जाएगा, आधा उसको कुछ नहीं लाभ होने वाला है। मेरा नाम के करुणाकरण है, हम ग्रामवासी हैं मौजपुरा से। हुआ किस लिए हुआ? वो लड़का चक्का पड़ गया है, वही चलते जाम हुआ। क्या मांग थी आप लोग की? मांग क्या थी? हम उस समय नहीं थे। अच्छा, तो यानी लड़का हमारा जाम हुआ, कहाँ हुआ? हाँ, हम आखिर ये कहाँ का लड़का था? मौजपुरा का था। तो इस तरह की घटना ही रोड पर हमेशा होती है क्या? हमेशा होता है? रोड है तो होना जो है, रोड तो है। इलाज की क्या व्यवस्था? इलाज है यहाँ कोई व्यवस्था नहीं।
तो आखिर इलाज चाहिए ना, तो जब व्यवस्था नहीं है तो आप लोग वोट क्यों देते हैं? वोट तो माने कि सब कोई देता है कि हम भी देते हैं। किस लिए देते हैं? किस लिए देते हैं? सब कोई देता है, आप भी वोट देते हैं, किस लिए देते हैं? वोट किस लिए देते हैं आप, जब इलाज ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है? अभी क्या करें, हमें जो गरीब आदमी हम क्या कर सकते? क्या नाम है आपका? रविंदर जी। नहीं, वोट तो आप लोग देते हैं, क्या सोच कर देते हैं? और देते हैं कि जनता को सेवा करे सरकार, हाँ, और लेकिन के पढ़ाई शिक्षा है बढ़िया। तो क्या यहाँ सड़क जाम करना पड़ रहा है, दुर्घटना होती रह रही है, आप भी यानी इस गांव के वासी, दुर्घटना तो हो रही है, इलाज की क्या व्यवस्था है? जब दुर्घटना होती है वो कहाँ जाता है, कैसे इलाज होता तो इलाज का जब यहाँ जब घाव फुसरी हुई थी तो यहाँ इलाज है, न तो पूरा हो गया पर यहाँ इलाज कहाँ है? है? यहाँ इलाज नहीं है। तो ये कभी मांग की है अपने प्रतिनिधि से कि इलाज की व्यवस्था होना चाहिए? इलाज के प्रतिनिधि अब सरकार बना सके है भाई, यहाँ प्रतिनिधि आके यहाँ अथी करें तब यहाँ हमने से तो कहे से तो नहीं हो जाए। तब कहिए, अपने प्रतिनिधि को कहते हैं कि अस्पताल में इलाज नहीं है, उसको आप सुनते हैं, उनसे कहते हैं। एम्स में गेला पर नंबर लगी है, जिसको पड़ी है उसको वहाँ अथी काम होगा, और नहीं पड़ी है उसको काम नहीं होगा, लाइन में लगते रहिए। तो ये आके वोट देने मांगने जो आते हैं उनसे क्यों नहीं करते हैं? वो तो कहबे करेंगे कि सब हो जाएगा, हाँ, आप जीत के जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर कुछ नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका?